बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। आज के इस लेक्चर में जो कि हमारा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के पेपर का लेक्चर है, इसमें एक क्वेश्चन होता है। कुछ वर्ड्स दिए गए होते हैं और उनको ट्रांसक्राइब करना होता है, उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट लिखना होता है। तो इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह ये जैसे पिक वर्ड है ना, पिक ये वर्ड आएगा तो आपने इसका ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट लिखना होगा जो स्लांटिंग लाइन में है। इस तरह ये वर्ड आएगा टिक, तो आपने इसका ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट लिखना है। अब ये कैसे करना है, इसको हम जो है ना डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये इसकी जो साउंड है, ये जो अब देखें, ये जो साउंड है ये मैं सुनवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। ये जो साउंड है ये है, आप सुनिएगा जरा इसको गौर से। ए ए ये ए ए साउंड है, ए ए ए साउंड। ए ए ए साउंड है। जैसे पिक के अंदर फ और ख, इन दोनों साउंड्स को आप छोड़ें तो दरमियान में जो साउंड है वो ए साउंड है। अब हमने ये फ, ये जो पिक है, इसको फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना है। तो सबसे पहले हमने स्लांटिंग लाइन लगाई ये, और इसके बाद हमने फ लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद दरमियान में जो साउंड है ए साउंड ये वाला, ये हमने लिख दिया, और एंड पे ख साउंड, ख, फिक। तो ये बन गया फिक, फिक। ये ए साउंड है, ए। ठीक है, अभी आपको ये साउंड दोबारा सुनवाते हैं। ए ए ए ए ए ए ए ए ओके, सेकंड जो है ना, इसमें भी ये ए ये ए साउंड है, जैसे ठिक। तो ठिक में सबसे पहले हमने ठ साउंड लिखा, और उसके बाद ए साउंड ये लिख दिया, और इसके बाद ख। तो ये ठिक। इसके बाद जो थर्ड है ये भी ए ए ए साउंड है, तो ये है थिक। तो सबसे पहले हमने ख साउंड लिखा, और उसके बाद ए ए ए साउंड ये हमने लिख दिया, और उसके बाद ख साउंड लिख दिया। ठीक है, तो ये बन गया खिक। ये इस तरह आएगा, आपने इसको इस फॉर्म में फोनेटिकली ट्रांसक्राइब करना है। इसके बाद निक, निक। ठीक है, तो सबसे पहले हम न साउंड लिखेंगे, और इसके बाद ए ए साउंड लिखा, और इसके बाद ख साउंड लिखा, तो ये निक बन गया। इसको हमेशा ये स्लांटिंग लाइंस में ही लिखना है। इसके बाद नंबर 5 भी हमारा वही है। ठीक है, ए साउंड। तो विक, विक को सबसे पहले वो साउंड लिखेंगे, वो हमने लिखा, और इसके बाद ए साउंड लिखा, और इसके बाद ख साउंड लिखा, तो ये विक, विक, विक। इसके बाद फिर हमारा ए ए साउंड है। सबसे ये वर्ड है ट्रिक। तो सबसे पहले हमने ठ साउंड लिखा, और उसके साथ र साउंड लिखा, और उसके बाद ए ये जो साउंड है ये हमने ऐड किया, और एंड पे खा साउंड। इस तरह ये ट्रिक, ट्रिक, ट्रिक। नेक्स्ट जो अब हमारा जो वाउल है, इसको आपने सबसे पहले गौर से सुनना है कि ये हमारा साउंड कौन सा है। ये सुने आप जी। ए ए ए ये शॉर्ट वाउल है, इस सुने गौर से। तो ये ए ये देखें, ये 7 नंबर से लेकर जो है ना 11 तक, 7 to 11, इसकी प्रैक्टिस इस हमने सिंबल की करनी है। ए ए ए ए ए ए ए ए ए तो जैसे कि देखें, ये पेट में सबसे पहले फ साउंड, इसके बाद ए, और फिर ठ हमने लिख दिया। इस तरह नेट में न साउंड, और उसके बाद ए साउंड, और उसके बाद ठ। जैसे ये देखें, ये वर्ड है डेट। इसमें जो बी होता है इसको हम साइलेंट रखते हैं, ये नहीं बोलते।
तो डेट इसको हम कैसे बोलेंगे? सबसे पहले ड साउंड और उसके बाद ए, ये जो साउंड है ये लिखा है, इसके बाद ट, तो ये डेट बन गया। और इसके बाद जो है देखें वेल, वेल में अच्छा साउंड में डबल हमने नहीं लिखना होता किसी भी वर्ड को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में। सबसे पहले हमने वो साउंड लिखा और उसके बाद ए ए साउंड लिखा और उसके बाद ला साउंड, तो ये बन गया वेल। इसके बाद हमारा फिर वही है ए साउंड। सबसे पहले हमने ठ साउंड लिखा, उसके बाद ए साउंड जो है ये हमने ऐड किया और उसके बाद न और ठ, टेंट। ठीक है, नंबर 12 पे हम चलते हैं। ये बड़ा डिफरेंट किस्म का साउंड है, ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। ठीक है, ये बाकी साउंड से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो इसको हम ज़रा स्टडी करते हैं। अब देखें इसमें इस साउंड को आपने सबसे पहले तो सुनना है, उसके बाद फिर आप जो है इसको और हम चेंज करेंगे। जी, तो ये जो साउंड है हमारे पास, आपने इसको अब सुनना है। अ अ अ, अ अ, अ तो ये जो सेंड वर्ड है इसमें सबसे पहले हम स साउंड लिखेंगे और इसके बाद ये साउंड, उसके बाद न और ड, तो ये सेंड बन गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा साउंड है बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे फैक के अंदर ये यूज हुआ है अ अ अ, जैसे फैक में सबसे पहले हम फ लिखा और उसके बाद ये साउंड और उसके बाद खा, फैक, फैक। ये साउंड इस तरह। बैक में सबसे पहले ब साउंड और उसके बाद ये हमने और इसके बाद खा, तो ये बैक। इसके बाद जो है मैक में सबसे पहले म साउंड फिर और इसके बाद खा, मैक। इस तरह नैक में हमने सबसे पहले न साउंड लिखा, उसके बाद और उसके बाद ख, नैक। इसके बाद वैक, वैक में हमने सबसे पहले वो साउंड लिखा और उसके बाद और ख, वैक। और इसके बाद क्वैक में सबसे पहले ख फिर व और फिर साउंड और ख हमने लिखा, क्वैक। नेक्स्ट हमारा जो 19 नंबर पे जो साउंड है, अब आपने इसको सुनना है। ये साउंड देखें, अ अ अ अ अ अ अ अ अ, अ जैसे डक में आप देख सकते हैं सबसे पहले ड और उसके बाद साउंड और उसके बाद ख, डक। ठीक है, इस तरह टक में सबसे पहले ठ साउंड और उसके बाद यही वाला और उसके बाद ख, ठक। इस तरह मक में सबसे पहले म साउंड और उसके बाद साउंड और उसके बाद ख, मक। और इस तरह रक में रा साउंड फिर उसके बाद ये अ साउंड, इसके बाद ख, रक। इस तरह ट्रक में सबसे पहले ठ और र साउंड और उसके बाद ये जो साउंड है उसके बाद ख, ट्रक। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा साउंड है अब आपने इसको जरा गौर से सुनना है। ये देखें, अ ओ अ ओ, अ जैसे मॉक में सबसे पहले हम म साउंड लिखेंगे उसके बाद ओ और उसके बाद खौ, तो ये मॉक। ठीक है, ये जो ये यूनाइटेड किंगडम की ये प्रोनाउंसिएशन है, तो अमेरिकन इसको लॉन्ग बोलते हैं। अमेरिकन इसको इस इस तरीके से बोलते हैं, तो वो इसको बोलेंगे मॉक। ठीक है, इस तरह नॉक में सबसे पहले न साउंड और उसके बाद ओ और उसके बाद खौ। ठीक है, तो ये बनेगा नॉक। लेकिन अमेरिकन इसे क्या बोलेंगे? नॉक, लॉन्ग करेंगे इसको। इस तरह इस सॉक में सबसे पहले स साउंड और उसके बाद ओ और उसके बाद कॉ, तो ये बरतानिया वाले ब्रिटिश जो हैं इसको क्या बोलेंगे? सॉक। तो अमेरिकन इसे बोलेंगे सॉक, यानी लॉन्ग करेंगे इसको। वो इसको लॉन्ग वोल कंसिडर करते हैं। ऐसे रॉक में ये देख लें, साउंड यहाँ पे आ गया है, तो
जो अमेरिकन है वो भी इसे रॉक। ठीक है, इस तरह जो क्रॉक है, ख साउंड, र साउंड, और उसके बाद ओ, और इसके बाद क, क्रॉक। लेकिन जो अमेरिकन है उसको क्या बोलते हैं? क्रॉक, क्रॉक। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट साउंड है, और ये हमारा लास्ट साउंड है, इसको अब हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो उस पे गौर करेंगे, इस प्रोनाउंसिएशन को गौर से सुनेंगे। उ, ऊ, ऊ, उ, ऊ, उ, ऊ, उ, उ, ऊ। उ, जैसे ठुक। अब सबसे पहले हम ठा साउंड लिखेंगे और उसके बाद ऊ साउंड और उसके बाद खा, ठुक। इस तरह बुक में सबसे पहले ब साउंड और उसके बाद ऊ साउंड और उसके बाद खा, बुक। इस तरह खुक में सबसे पहले ख साउंड और उसके बाद ऊ और उसके बाद खा, खुक। और उसके बाद नुक में सबसे पहले न साउंड और उसके बाद ऊ और उसके बाद ख साउंड। और इस तरह हुक में सबसे पहले हा साउंड और इसके बाद ऊ और उसके बाद ख। और लास्ट हमारा जो है ब्रुक, सबसे पहले ब साउंड फिर र साउंड और उसके बाद हम अ, ऊ साउंड लिखेंगे और उसके बाद ख साउंड। इस तरह क्या बनेगा? ब्रुक। तो स्टूडेंट, ये हमारे 36 वर्ड्स थे जिनको हमने फोनेटिकली ट्रांसक्राइब किया। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर ये सारे जो है ठीक हों तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस की और भी वीडियोस हम शेयर करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जो है ना आप लोग फॉलो करें, इसको, वीडियो को लाइक भी करें और इसको आगे शेयर भी करें, और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।